यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले अगमन गम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले अगमन गम के भेद खोले। ऐसा भक्तों को रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले हाथ चमकते अगले पिछले। जब जब करवट बदले हाथ चमकते अगले पिछले। देखा जोग जगाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग को कष्ट मिटाया, तुझको प्रेमी को बिसराया। तुमने जग को कष्ट मिटाया, तुझको प्रेमी को बिसराया। अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। सन शोज फादर, मनमत को छोड़ श्रीमत पर चलो, तब बाप का शो कर सकेंगे। मीठे बच्चे, सन शोज फादर, मनमत को छोड़ श्रीमत पर चलो, तब बाप का शो कर सकेंगे। बच्चे रोज की बात। देख बच्चे,
मन मत छोड़िए है। पहली बात है मन मत छोड़ने की। क्या आपने मन मत छोड़ी है क्या? और अगर छोड़ी है तो किस क्षेत्र में छोड़ी है, चेक करो। मन मत आज भी किस क्षेत्र में आप मन मत चलाते हो, विचार करो अपने से। ऐसी कौन सी, बच्चे विचार कर, ऐसे कौन से क्षेत्र में आज भी मन मत पकड़ के चल रहा है? स्वयं विचार कर, मनमत कहाँ पर है? कहाँ पर तेरी मनमत चलती? उठने में, जागने सोने में। देख बच्चे, मनमत तो नहीं चलती। कभी कभी बाप श्रीमत दे देता है, बच्चे सो जाओ। बच्चे बैठते हैं, कुछ ज्ञान चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, भाव की चर्चा करेंगे। वाह, शाबाश बच्चे, क्या बात है। बाप कहता है बच्चे जग जाओ। बच्चे कहते हैं शरीर ठीक नहीं, थोड़ा सा और आराम देते, शरीर की व्यवस्था देखते। वाह, क्या बात है। बच्चे कौन से क्षेत्र में मनमत छोड़ी है मुझे बताओ। या आज भी पालन करते हो? खाना पीना, जागना सोना, उठना बैठना, मनमत किस में है? एक क्षेत्र में भी बच्चे मनमत है, कल्याण नहीं हो पाएगा। विचार कर अपने से। वही माया है, फिर वहां से अगले दिन की माया जन्मेगी, साइकिल कंटिन्यू होगी। मनमत से माया जन्मती है। मनमत हमेशा तुम्हें यही दिखाएगी कि तुम जो कर रहे हो वो राइट है, तुम्हें इस घड़ी वो करना चाहिए, वो राइट है। ये है मनमत। वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा श्रीमत क्या है। तुम्हारे माया की जो मत तुम्हें सॉल्व करनी है, उसे क्लियर करना है, उसको समझना है, जानना है। समझ की बात है बच्चे। देख बच्चे, कौन से क्षेत्र में मनमत छोड़िए, विचार कर। आज भी बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हो, देहाभिमान में आज भी रहते हो। सोल कॉन्शियसनेस में आने के लिए राजी नहीं हो, तैयार नहीं हो। समझ की बात है। बॉडी कॉन्शियसनेस में रहना क्या है? मनमत। बच्चे विचार कर, सब जगह मनमत है। चाय नाश्ता भोजन करता है, बाप की तो साफ श्रीमत है, मुझे याद करो, करता है। विचार कर, नहीं करता, तुझे अपने से करना है बच्चे। मनमत। विचार कर हर बात को लेकर। कहा मनमत छोड़ी है, यही बाप पूछ रहा है। बाप कहता है इस समय ये करो, करते हो, उस समय वो करो, करते हो। विचार करो। बाप सब समझाता है, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। बच्चे देख, पालन करते हो। मन मत बच्चे किस क्षेत्र में छोड़िए। मेरा एक ही सवाल है, किस क्षेत्र में छोड़िए मन मत। मन मत छोड़ोगे तब श्रीमत धारण होगी। मनमत ही अगर नहीं छोड़ी है, श्रीमत कहां से धारण होगी? श्रीमत धारण करने की चेष्टा कर, मनमत त्यागी नहीं है। समझ की बात है बच्चे। होश में आ सकता है तो आ जा, बाकी तेरी अपनी मर्जी। जिस क्षेत्र में मनमत त्यागेगा उस क्षेत्र में ही श्रीमत धारण होगी, वरना नहीं होगी। और उस क्षेत्र से संबंधित ही बच्चे आत्म कल्याण होगा। समझ के बातें है सारी। बच्चे, तुम्हारी माया तेज है, मनमत त्यागने के लिए राजी नहीं, उसको बस अपना समाधान चाहिए।
किसी के अंदर डीमन बैठा है और मैंने कहा रहने दो, राजी हो। कोई एंटिटी बैठी है, मैंने कहा रहने दो, राजी हो। नहीं, तुम्हें निकालनी है। मन मत, ड्रामा। बच्चे होश में आ जा, मैं विपरीत बात कर रहा हूं, तू राजी होगा इस बात से? यही तेरी मनमत है, यही तेरी मनमत है। हर बात में तुझे कुछ करना है, तू कुछ सॉल्व करना चाहता है, तू कुछ क्लियरेंस चाहता है, तू कुछ उपाय चाहता है, ये सारी मनमत है। नहीं देना है मुझे कोई उपाय, बोल क्या करना है, पालन करनी या नहीं करनी श्रीमत। मुझे बात ही नहीं करनी किसी बात को लेकर, श्रीमत पर चलना है या नहीं चलना है, बोल। समझ की बात है बच्चे, सारी समझ होती है, पर सबको समझ में नहीं आती क्योंकि भाग्य नहीं होता। भाग्यवानों को ही श्रीमत समझ में आते हैं, बाकी दुर्भाग्यवान तो माया में नाचते उछलते रहते हैं, दुर्भाग्यवान है। समझ की बात है सारी। देख बच्चे, वापिस मनमत पर आता हूं। परमात्मा तो कहता है समर्पित हो जा, हुआ है पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से परमात्मा का बना है क्या? कारण दे रहा है, मना मनमत बाकी है। मुबारक हो। क्या करे बाबा, नौकरी धंधा घर परिवार ये देखना पड़ता है, ये मनमत का कारण है, माया का। मैं कहता हूं 8 घंटा मुझे याद कर, क्या करे बाबा, समय नहीं मिलता, मनमत का कारण है। हो नहीं पाता, मनमत का कारण है। सब मनमत के कारण है। होगा तो किसी से भी नहीं, पर बाप देख रहा है मनमत का कारण कौन देगा। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। देख कितने कारण देता है हर बात को लेकर। मनमत का अर्थ है, सिंपल डेफिनेशन है मनमत की, तू तेरे मन से कुछ भी कहे, उसको मन मत कहा जाता है। कोई बच्चा कहेगा अचानक से, जब टॉपिक नहीं होता, बाबा ये सब आप ही का है, आप यज्ञ में जहां लगाना चाहते हो लगा दो, आपको समर्पण है। मनमत है, मैंने तो टॉपिक भी नहीं निकाला है। सब मनमत है। तू अपने से जिसकी बात कर रहा है वो सब मनमत है। किसी की भी तू अपने से बात कर, वो सब मनमत है। अपने से किसी भी बात की तू बात कर, वो मनमत है। कुछ भी तुझे कहा, तू क्या विचार करता है? समझ की बात है। कल जाकर तूने कहा हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, मनमत है बच्चे। तू अपने से जो भी कहता है वो सब मनमत है। परमात्मा ने तुझे क्या कहा, विचार कर बच्चे। तू स्वयं से विचार कर, परमात्मा ने क्या कहा, पर तू क्या करता है, तू विचार कर। किसी को मैंने कह दिया बच्चे चाय नाश्ता करके आ जा, किसी ने कहा वही आ जाए, आ जा, मन मत, चल तुझे जैसे चलना है चल, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं किस बात के लिए ना बोला हूं? तेरे मन से जो निकलता है वो सब मनमत है। सब कुछ सोच किन किन क्षेत्रों में चलाता है। तेरे मन से क्या क्या निकलता है। बाबा यहां बैठे, बाबा ये करे, बाबा वो करे, एवरीथिंग इज मनमत। एवरीथिंग। तुझे कहा है क्या बाबा ने, तो फिर क्यों कह रहा है? अपने से, अपने से कुछ भी कहना, अपने से कुछ भी करना, वो मनमत है। बिना टॉपिक के परमात्मा जो कहता है वो श्रीमत है। टॉपिक ही नहीं उस बात का, और परमात्मा तुझे कह रहा है ये कर, वो है श्रीमत।
तूने टॉपिक निकाला है, मनमत है वो। फिर परमात्मा कह रहा है मनमत है। मनमत को लेकर परमात्मा श्रीमत दे रहा है, वो श्रीमत नहीं है। श्रीमत माना डायरेक्ट परमात्मा का देना। तेरे मन में कोई विचार आया, तूने बाप के सामने रखा, फिर बाप ने उसे हाँ जी ना जी कहा। ना जी तो कहता नहीं बाप, हाँ जी कहा। मनमत को लेकर बाप श्रीमत दे रहा है, वो श्रीमत नहीं है। विचार करो, अपने से विचार करो, कहाँ कहाँ मनमत पकड़ के रखी है, किन किन क्षेत्रों में मनमत पकड़ के रखी है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। देख, मनमत को सोच, मनमत को लेकर विचार कर, कहाँ कहाँ मनमत है। सारी समझ की बात है, पर बच्चे समझ नहीं पाते मनमत को। बच्चे देख, मनमत सोच, तेरे हर आवाज से मनमत निकलती है, तेरे हर कर्म से मनमत चलती है, दौड़ती है। मनमत बच्चे, तू मन से संसार में बैठा है, क्या है ये? मनमत। परमात्मा क्या कहता है? तूने क्या कहा था? जब आप आएंगे सब छोड़कर आपके साथ चलेंगे, आपका बनेंगे। पर अभी तू मन से बैठा है, उसको लेकर मैं क्या कहूं? मनमत नहीं है तो वो क्या है बच्चे? मन से बैठा है तो अपने संसार में विचार कर, हर बात को लेकर विचार कर, पूरा पूरा कहाँ कहाँ मनमत चलती है। मुक्ति चाहिए, जीवन मुक्ति चाहिए तो पूर्ण श्रीमत। स्व कल्याण, विश्व कल्याण करना चाहते हो तो पूर्ण श्रीमत। देख बच्चे, है पूर्ण श्रीमत। मन से तू खा भी नहीं सकता, मन से तू सो भी नहीं सकता, मन से तू कुछ नहीं कर सकता। तेरे मन में आता है, ठीक नहीं होता दवाई ले लेता है, श्रीमत ली। दवाई जिस बात को लेकर ले रहा है, बाप को बात कही, सिंपल विचार है। तेरे मन में आता है तू सो जाता है, तेरे मन में आता है तू खा लेता है। बाप को पूछा, छोड़िए बातें, तेरे मन में आता है तू आत्मिक स्थिति करता है। बाप को पूछा, तेरे मन में आता है मुरली पढ़ता है, सुनता है। बाप को पूछा, बाप को कहा, तेरे मन में आता है सकाश देता है। बाप को पूछा, कहा, तेरे मन में आता है पुरुषार्थ करता है, योग करता है। बाप को पूछा, किस क्षेत्र में तू बाप को पूछता है? तुझे क्या लगता है तेरा ये पुरुषार्थ श्रीमत में गिना जाएगा? हाँ, मैंने किसी बात को लेकर श्रीमत दी है कि ये कभी भी कर सकते हो। बाप ने अगर किसी बात को लेकर श्रीमत दी है तो बात निराली है। मनमत से कुछ नहीं कर सकते बच्चे, तुम पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते मनमत से। किसी को लगता है ना, बाबा ने कहा है 5 मुरली दिए, 6 करके देखो क्या होता है। 6 करके देखो, अगर कहा नहीं है तो 1 घंटा मौन दिया है, 1 घंटा 1 मिनट, 1 सेकंड एक्स्ट्रा करके देखो, 1 मिनट एक्स्ट्रा करके देखो। चलो 1 सेकंड समझ में नहीं आता, 1 मिनट एक्स्ट्रा करके देखो क्या होता है। श्रीमत श्रीमत होती है, मनमत मनमत होती है। किसी भी क्षेत्र में लगे, अरे थोड़ा सा करते, माया आई है, वो थोड़ा सा इसीलिए करने के लिए आई कि जो तूने किया है वो सब समाप्त हो जाए। देख बच्चे, मनमत को चेक कर, किन किन क्षेत्रों में मनमत चलती है तेरी, किन किन क्षेत्रों में। समझ की बात है सारी, पर बच्चे समझ नहीं पाते। होश में आ जा। श्रीमत श्रीमत होती है, मनमत मनमत होती है। तेरे मन से सब निकलता रहता है, बाबा ये करे, ऐसे करे, वैसे करे। कर मेरे बच्चे, मैंने कब ना बोला है। जो अच्छा लगे कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो अच्छा लगे, शायद उसी में तेरा कल्याण होगा,
माया का। माया के साथ तू भी चला जाएगा उसके लोक में। अच्छी बात है, कर मनमत से जो अच्छा लगे, करता रहे मनमत से। समझ की बात है, यही माया है जो मनमत से कर रहे हो, संभल कर रहे हैं ना। समझ की बात है बच्चे। बाप हर बात सिखाता है। क्या तुम करते हो? मुरली में कैसे बैठना है ये भी सिखाता है, कहाँ देखना है, कैसे देखना है ये भी सिखाता है, कैसे सुनना है ये भी सिखाता है। करते हो? मुरली किस प्रकार से सुननी है ये भी सिखाता है। करते हो या मनमत से मुरली सुनते हो? विचार करो, विचार करो अपने से। मनमत से क्या क्या करते हो, स्वयं विचार करो। मनमत ही जड़ है बच्चे, तेरे स्थिति में ना आने की। मनमत, तुझे खबर ही नहीं है। तू जो कुछ करता है मुरली में बैठे बैठे, क्या वो श्रीमत है मेरी? कुछ भी हो, तेरे हाथ की पोजीशन हो, पैरों की पोजीशन हो, क्या मैंने वो श्रीमत दिया है? तो वो कौन करता है? तो वो कौन करता है? तो वो कौन कराता है? मैं डायरेक्ट बात करता हूं, हर बात की। तेरी हर बात कौन कराता है? विचार कर। समझ की बात है। माँ या श्रीमत किन किन बातों के लिए दी मैंने, क्या क्या दी, कैसी कैसी दी है, विचार कर। तू लिस्ट बना, मुझे जरूरत नहीं है। तू कल्याण चाहता है तो तू तेरी श्रीमत की लिस्ट बना, मुझे क्या मतलब है? मैं तो दे रहा हूं, तुझे नई लिस्ट बनानी है मत बना कि मुरली के लिए बाबा ने क्या श्रीमत दी है, बैठने के लिए उठने के लिए क्या श्रीमत दी है, जागने सोने के लिए क्या श्रीमत दी है तेरे पास लिस्ट? किस चीज की लिस्ट तू बनाता है बच्चे? मैं तो सब ज्ञान दे देता हूं, पर लिस्ट किस चीज की है तेरे पास? विचार कर अपने से। मनमत ही मनमत, और कुछ नहीं। हर बात में मनमत। अभी मनमत कहां से उद्धार करेगी, मनमत कहां से कल्याण करेगी? विचार कर हर प्रकार से। तुझे लगता है तू जो कर रहा है वो सही है? जब तक तुझे ये स्वीकार नहीं है कि तू जो कर रहा है वो सब गलत है, तब तक मनमत छूटेगी नहीं। तेरी मान्यता यही है कि तू जो कर रहा है वो सब सही है। अभी सही है तो छूटेगा क्यों? मनुष्य, हर जानवर, पशु पंछी, हर कोई बच्चे, तत्व हो, सभी गलत को ही छोड़ते, सही को धारण करते। अभी तूने जो धारण किया है, तेरी माया ने तुझे बताया है कि वो सही है, तो कैसे छूटेगा? तूने एक्सेप्ट किया तो कि वो सही है। मैं जो कह रहा हूं वो तुझे धारण करना है, पर तू जो कर रहा है वो तुझे लगता है सही है। सही कभी नहीं छूटता, गलत ही छूटता है। पर तुझे लगता है वो सब सही है, नहीं छूटेगा। कितनी भी कोशिश कर, कितना भी ज्ञान सुन, नहीं छूटेगा, क्योंकि तेरे हिसाब से सही है। छोड़, तेरे हिसाब से, किसी और के हिसाब से सही है, और तूने उसे सही का स्टैंप लगा दिया है, ठप्पा लगा दिया। तूने जिस बात को सही का ठप्पा लगाया है वो तेरे संस्कार में रहेगा, वो कभी नहीं छूटेगा। देख किन किन बातों को सही का ठप्पा लगाया है, विचार कर। किन किन मनमतों को तूने सही का ठप्पा लगाया है, स्टैंप लगाया है। तेरे उठने बैठने को, जागने सोने को, खाने पीने को, तेरे पुरुषार्थ करने को, तेरे हिसाब से सब बात को तूने सही का ठप्पा लगाया है, इसलिए वो जा नहीं रहे। मनमत की माया जाने के लिए राजी नहीं। एवरीथिंग इज राइट अकॉर्डिंग टू यू। जो कुछ तू कर रहा है
तेरे हिसाब से सब राइट है बच्चे, अभी तेरे हिसाब से सब राइट है, तो व्हाट आई एम टेलिंग इट इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। जो मैं बता रहा हूं, सुना रहा हूं, सिखा रहा हूं, वो पूर्णतः गलत होगा, बिकॉज कुछ राइट है तेरे अंदर उसको लेकर। अरे श्रीमत तो बिना मेहनत के धारण होती है, बिना मेहनत के। तू अगर अज्ञानी है तो सब धारण होगा, पर तुझे लगता है तू ज्ञानी है तो मुश्किल है। ज्ञानी तर्क निकालेगा, मैं जो कर रहा हूं वो सही है या बाबा ने जो बताया वो सही है। ज्ञानी तर्क लगाएगा, फिर अपना ही तर्क सही निकालेगा। ज्ञानी ने अपना तर्क सही निकाला, वरना परमात्मा का ज्ञान गलत हो गया, वो भी बोझा चढ़ गया, क्योंकि ना समझे में परमात्मा के ज्ञान को, श्रीमत को गलत सिद्ध कर दिया। अगर गलत नहीं है तो धारणा में क्यों नहीं आई है? सीधा सवाल है। धारणा में नहीं आई है, इसी से सिद्ध होता है कि तेरे हिसाब से वो गलत है, तेरे हिसाब से परमात्मा का हर महावाक्य गलत है। अगर सही है तो धारणा करके दिखा, कारण ना दे। इस संसार में कोई पैदा हुआ है क्या कि परमात्मा के किसी वचन को लेकर कारण दे सके? काशी कलवट खाना हो तो भी कारण नहीं देते। परमात्मा ने अगर कहा है, कौन कारण देगा काशी कलवट खाने के लिए? तू तो समर्पण के लिए कारण देता है, वो समर्पण भी तेरे कल्याण अर्थ है। तू तो ज्ञान की धारणा करने के लिए कारण देता है, तू तो 8 घंटा योग करने के लिए कारण देता है। अब बाप क्या कहे, तेरा कारण ही सिद्ध करता है कि परमात्मा गलत है, तू सही है। समझ की बात है। रामा देख, मनमत को चेक कर, कितनी कड़ी है मनमत। विचार कर अपने से, तू कौन सी बात को लेकर श्रीमत पर चलता है? कौन सी बात को लेकर तूने मनमत त्यागी है, छोड़ी है? विचार कर अपने से। मनमत त्यागने के लिए ही तू राजी नहीं है, छोड़ने के लिए ही राजी नहीं। तुझे अपने हिसाब से जीना है, तुझे अपने हिसाब से सब करना है, वही माया है, ड्रामा बच्चे तेरा। और क्या कहे बाप, ड्रामा। तू जाने, तेरा भाग्य जाने, तेरी माया जाने, मनमत कब छूटेगी। समझ की बात है, पर ध्यान में रखना, जब तक मनमत नहीं छूटेगी श्रीमत पर नहीं चल सकोगे। और किसी भी क्षेत्र में एक भी मनमत बाकी है, तू मेरी इतनी सी चींटी जितनी भी श्रीमत पालन नहीं कर पाएगा। एक भी मनमत बाकी होगी तो भी किसी भी क्षेत्र में, उठना बैठना जागना सोना खाना पीना, किसी भी क्षेत्र में एक भी मनमत बाकी होगी, एक भी श्रीमत पालन नहीं होगी, एक भी नहीं। मर्जी तेरी बच्चे, जो अच्छा लगे कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तू मनमत आसानी से पालन करता है, पालन करने की बात ही नहीं, संस्कार है तेरा। श्रीमत कठिनाई होती है, इसलिए मैं श्रीमत नहीं देता। वरना मैं 4 बजे क्या कहूंगा, 2 बजे अमृत वेले उठो। मैं तैयार हूं श्रीमत देने के लिए, 2 बजे अमृत वेले उठो और पुरुषार्थ करो। पर तुझे कठिन लगेगी 2 बजे, वो भी ठंडी में। कैसे उठे, कैसे पुरुषार्थ होगा, कैसे करें? समझ की बात है बच्चे। नुमा शाम 6:30 को क्यों, 4:30 को शुरू कर दूंगा, अगर तू राजी है तो। समझ है बच्चे, पर तुझे कठिन लगेगा तेरी माया को। समझ की बात है। 8 घंटा क्यों, 12 घंटा योग दे दूंगा। समझ की बात है। 16 के 16 घंटा आत्मिक स्थिति दे दूंगा। अगर दिल से चलने के लिए
राजी खुशी से चलने के लिए तू तैयार है तो समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। 5 मुरली क्यों, दिन भर मुरली पढ़ने का पराक्रम दे दूंगा। दिन भर मुरली पढ़नी है, चाय पानी, खाना पीना, बाथरूम, ठीक है, जाके आए, रेस्ट की, उठे मुरली शुरू, कोई अपनी सेवा की, मुरली शुरू। दिन भर ड्रिल दे दूंगा, दिन भर सकाश दे दूंगा, पर तू दिल से करने के लिए राजी नहीं। एक दिन में आत्मा बदल जाती है, एक दिन में। एक पुरुषार्थ 24 घंटे के लिए करे तो एक दिन में आत्मा बदल जाती है, एक दिन में। पर बच्चे तू राजी नहीं, तेरी माया राजी नहीं, मैं तुझे क्या दूं? और दिल से करे तो होता है, ये नहीं होता। वरना दिल से हंसता हुआ चेहरा, खुश मिजाज चेहरा, आनंद विभोर होके करे, मौज में करे तो परिवर्तन होगा। वरना 24 घंटे क्या, 24 जन्म करो तो भी नहीं होगा। 24 घंटे माना जितने घंटे तू जगा है, बस एक ही बात, परिवर्तन निश्चित होता है, पर तुझे होगा नहीं ये करना। तेरी माया जो है तुझसे होगा नहीं बच्चे, मनमत की माया आएगी। बहुत देर हो गया मुरली पढ़ रहे हैं, ऐसे लगता है थोड़ा लेट है। मनमत की माया जो है, समझ की बात है। देख बच्चे, विचार कर, मनमत की माया कब छूटेगी? तू स्वयं विचार कर। जब तक मनमत की माया नहीं छूटती तब तक बच्चे श्रीमत की शक्ति अंदर प्रवेश नहीं होगी, तुझे सहयोग नहीं मिलेगा। रूल यही है बच्चे, मनमती को श्रीमत नहीं दी जाती, नहीं दी जाती। ये रूल है, मेरा अपना रूल है। मनमती को श्रीमत नहीं देना होता, कभी नहीं। समझ की बात है। कभी आपने देखा है बच्चों, कभी आपको श्रीमत मिली है किसी को, किसी बात को लेकर? आपके मन के हिसाब से जो लगे आप करो। कभी मिली है किसी को श्रीमत? आपके मन के हिसाब से जो ठीक लगे खाओ, मन के हिसाब से जो ठीक लगे रूटीन में चलो, मन के हिसाब से जो ठीक लगे ट्रीटमेंट करो, दवाई लो। मिली है कभी श्रीमत? क्यों दी परमात्मा ने ऐसी? क्योंकि तू उसकी सुनेगा नहीं, तुझे तेरी ही चलानी है। इसलिए वो कहता है तेरे मन के हिसाब से, तेरे मन को जो लगता है वो कर। समझ है बच्चे? तुझे लगता है परमात्मा तेरी बात से राजी हुआ? नहीं बच्चे, वो तेरी बात से बिल्कुल राजी नहीं, और उसने तुझे कोई श्रीमत भी नहीं दी। तुझे जो ठीक लगे कर। बड़ा दुर्भाग्यवान है तू। ऐसे वचन, मरने जैसे वचन है ये। मरना कबूल है, पर परमात्मा कहे तेरे मन के हिसाब से, तेरे मन के हिसाब से जो ठीक लगे वो कर। ये वचन हम सुने, ये सुनने के लिए हम इस धरा पर रहे। समझ है बच्चे? होश में आ जा। तुझे माया खबर भी नहीं होने देगी कि ऐसे भी कहा है परमात्मा ने। ड्रामा, और क्या कहे बाबा? समझ सकते हो तो समझो, संभल सकते हो तो संभलो, बाकी आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। तुझे बस सांसारिक व्यवस्था की पड़ी है, श्रीमत की नहीं पड़ी बच्चे। श्रीमत श्रीमत होती है। देख, विचार कर, संसार वालों के लिए मैं क्या ज्ञान दूं? जो मनमत से संसार में बैठे हैं, जो मनमत से नौकरी धंधा कर रहे हैं, जो मनमत से घर परिवार संभाल रहे हैं, उनके लिए मैं क्या ज्ञान दूं?
उनको मैं क्या समझाऊं जो मनमत के मेले में घूम रहे? उनको मैं क्या समझाऊं? श्रीमत है कहाँ? और कौन सी श्रीमत पालन कर रहे संसार वाले, जो मैं संसार वालों के लिए ज्ञान दूं? समझ की बात है। देख बच्चे, विचार कर पूरा पूरा। संसार में रहकर संसार वाले चाहते हैं परमात्मा हमें ज्ञान दे और हमारा कल्याण हो जाए। बच्चे, मैंने कितना भी ज्ञान दिया और संसार में रहते तूने कितना भी सुना, माया कल्याण होने देगी तब ना। संसार में रहते किसी का कल्याण नहीं होता, और यहां आकर भी बुद्धि अगर संसार में है तो भी कल्याण नहीं होगा। देख बच्चे, समर्पित होकर बुद्धि परमात्मा और परमात्मा के कार्य में लगी है। परमात्मा और परमात्मा का कार्य। समर्पित बच्चों की बुद्धि सिर्फ बाबा और बाबा के कार्य में लगती है। उन्हें ही समर्पित कहा जाता है। स्वयं प्रति जरा भी बुद्धि लगी, स्वयं की आत्मिक स्थिति को लेकर, स्वयं की स्थिति को लेकर, स्वयं के किसी भी बात को लेकर जरा भी बुद्धि लगी, बच्चे तुम समर्पित नहीं हो। ध्यान में रखना। तुम्हें जो चाहिए बाहरी रूप से व्यवस्था, वो भी तुम अपने से नहीं कर सकते, तुम्हें किसी और को कहना है। चाय भी चाहिए फिर भी किसी और को कहना होता है, पानी भी चाहिए फिर भी किसी और को कहना होता है। समर्पित होना, तुम किसी और के लिए करो। समझ की बात है सारी। बच्चे, समर्पित होना, तुम सेवा के लिए आए हो। तुम्हारी सेवा मैं देखूंगा, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं कहूंगा किसी और को। तुम अपने से अपनी सेवा नहीं कर सकते। तुम विश्व सेवार्थ यहाँ आए हो। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? चाय चाहिए, नाश्ता चाहिए, पानी चाहिए, दवाई चाहिए, क्या चाहिए? मैं दिलवाता हूं। तुमने अपने से लिया, मन अपनी सेवा की। तुम विश्व सेवाधारी नहीं हो, तुम समर्पित नहीं हो। बात समाप्त हो गई बच्चे। तुम अपने से कुछ नहीं कर सकते। यहां पर अपने लिए करना है, अपने से तो दूसरों के प्रति करो, और वो भी अपने से नहीं कर सकते। देख बच्चे, तू अपने से क्या करता है? अपने लिए विचार कर। अपने से वही माया है, पूरी माया है। समझ की बात है। विचार कर पूरा। तू जो नाश्ता करता है, भोजन करता है, तेरी प्लेट भी कोई और उठाएगा, तू किसी और की उठा। तेरी प्लेट भी कोई और धोएगा, तू किसी और की धो। यह है विश्व कल्याणकारी। अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। तेरी बेडशीट तकिया भी कोई और लगाएगा, तू किसी और की व्यवस्था करेगा। तू अपनी कोई व्यवस्था नहीं कर सकता। यहां पर किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से तू अपने लिए नहीं जी सकता, अपने लिए नहीं चल सकता। नॉट अलाउड। विश्व कल्याणकारी होना, समर्पित होना, यू कांट लिव फॉर योर सेल्फ। ध्यान में रखना। अपने लिए नहीं जी सकते, नहीं चल सकते, नहीं आगे बढ़ सकते। अपने लिए। दूसरों के प्रति सेवा कर, जो करनी है तुझे। समझ की बात है सारी। पूरा विचार कर अपने से, हर बात को लेकर। तू क्या करता है अपने लिए? विचार कर, क्या क्या करता है, और तू क्या करता है विश्व सेवार्थ। विश्व सेवार्थ करना है बच्चे। सारी समझ की बातें हैं। समर्पित मना, पूर्णता, विश्व सेवार्थ जीने वाला, पूर्णता बच्चे,
उसको समर्पित कहा जाता है। सारी समझ की बातें हैं। विचार कर बच्चे, ऐसी अवस्था है तेरी या मनमत से चलता है किसी बात को लेकर? सारी समझ की बातें होती पर सभी समझ नहीं पाते, सबको ध्यान में नहीं आएगा। बच्चे होश में आ जा, मन मत छोड़। छोड़ सकता है तू, उसमें भी मेरी कोई जबरदस्ती नहीं कि तू छोड़ ही, तेरी अपनी मर्जी, छोड़ या ना छोड़, तुझे जो अच्छा लगे कर। मनमत छोड़ने की बात है, क्योंकि जब तक मनमत नहीं छूटती श्रीमत पालन नहीं होगी। सिंपल सी बात है। देख, मनमत छोड़ने के लिए राजी है हर प्रकार से। विचार कर, मनमत छूटने की बात है, छोड़ने की बात है। अपना कल्याण चाहता है तो बच्चे मनमत छोड़, वरना बच्चे कल्याण नहीं होगा। संसार वालों को मैं क्या समझाऊं, वो छोड़ने के लिए राजी नहीं मनमत। अभी उन्हें मैं क्या समझाऊं, विस्तार में क्या छोड़ो और क्या ना छोड़ो। उनका संसार ही नहीं छूट रहा है, आगे क्या छोड़ेंगे वो। मैं कौन से खान पान की बात करूं, कौन से थाली की बेडशीट की बात करूं उनके प्रति, कौन सी बात करूं उनके प्रति। समझ की बात है सारी। बच्चे विचार कर अपने से, संसार में बैठ रहा है, चल रहा है, तू क्या छोड़ने के लिए राजी है बोल। मेरा एक ही सवाल है, क्या छोड़ सकता है संसार का? विचार कर। अभी आवेश में वैराग्य में आकर कहेगा सब वैराग्य। जब तेरे लौकिक परिवार वाले तुझे बड़ा प्यार करेंगे तब ये उत्तर दे सब। जब नौकरी धंधे में प्रमोशन होगा, उन्नति होगी, तब ये उत्तर दे सब। जब तेरा लौकिक घर में अच्छे से पुरुषार्थ चल रहा है 8 घंटे का, तब ये उत्तर दे सब। जब तेरे संसार में सब ठीक है तब उत्तर दे सब छोड़ने के लिए राजी है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। नाटक कर रहा है, माया है सारी। मैं किसी को नहीं कहता कुछ छोड़ो या कुछ पकड़ो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हारी अपनी जीवन है। नरक बनी तो तुम्हारी बनेगी, स्वर्ग बनी तो तुम्हारी जीवन बनेगी। इसमें मेरा क्या जाता है, मुझे क्या मिलेगा भाई। समझ की बात है। होश में आ सकता है तो आ जा, बाकी तेरा ड्रामा, जो अच्छा लगे कर। सारी समझ की बातें हैं। वंडरफुल ड्रामा है बच्चों। देख, विचार कर, क्या छोड़ने के लिए तैयार है। अब तक पढ़ा लिखा हुआ तू भूल नहीं रहा है, अब तक पढ़ा लिखा हुआ वो बोलने के लिए राजी नहीं बच्चे। तू अभी भी तेरे बुद्धि में है, तुझे कोई उपाय करना है और मैंने कुछ और कहा, राजी है। क्रोसिन लेनी, कॉम्बीफ्लेम कह दी, राजी है। या मुझे तू ज्ञान सिखाएगा, इसमें ये होता है, उसमें वो होता है, उससे वो होता है, उससे वो होता है। मैंने कहा ये खाओ, ठंडी में ये अच्छा होता है, सर्दी में अच्छा होता है, खाएगा या ज्ञान सिखाएगा। मैं पूछ रहा हूं, तू ज्ञान सिखाता है, पढ़ा लिखा बुद्धि में जो पढ़ा है, मुबारक हो। समझ की बात है। मीरा ने तो जहर भी पी लिया, तुझे तो मैं छोटी मोटी संसार की बात कह रहा हूं और तू उसे लेकर भी ज्ञान सुनाता है। और सुनाता नहीं तो तेरे मन में आता है, वाह क्या तेरी भक्ति है, क्या ईश्वर प्रति आस्था है, श्रद्धा है, स्नेह है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। तुझे बस अपने हिसाब से ही चलना है। सारे संसार की यही हालत है, अपने हिसाब से ही चलना है।
सबको। परमात्मा जो कहे वो सुनना नहीं, उसे एक्सेप्ट नहीं करना है, उन बातों पर चलना नहीं। समझ की बात है बच्चे। देख, विचार कर, मनमत कितनी कड़ी है, तगड़ी है। विचार कर कितनी कड़ी है, मजबूत है मनमत। तेरा मन माया से मजबूत बना है बच्चे, माया से। और उसकी हर मत माया की है। किसी की हिम्मत नहीं उसकी हर मत को काटने की। इतनी कड़ी है मनमत। समझ की बात है बच्चे। श्रीमत के लिए तीनों आंखें, तीनों कान खुले रखने पड़ते हैं श्रीमत के लिए। पर तेरे खुले होते हैं क्या? विचार कर श्रीमत को लेकर। समझ है बच्चे सारी, पूरा विचार कर अपने से। मनमत कितनी पक्की है तेरे अंदर, एकदम पक्की है बच्चे। बाप ने किसी बच्चे को कहा या सभी को कहा सो जाओ, कुछ भी करके नींद को लाना है, वो तुम्हारा पुरुषार्थ है। तुम कहोगे नींद नहीं आ रही, टूटी श्रीमत, बात समाप्त। कारण नहीं दो, किस कारण से नींद नहीं आनी, बुलाना ही है, श्रीमत है बाप की। बच्चे कहते बाबा क्या करे, नींद नहीं आए, थोड़ी देर तक जगे रहे। ड्रामा बच्चे। बाप कहते जागो, जागृति को बुलाना ही है। कहते नींद नहीं खुली, ड्रामा बच्चे। बाप और क्या कहे। समझ की बात। आदत जो लगी है आपको मनमत पर चलने की, समझ की बात है। संसार के लिए मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूं इस टॉपिक पर। क्या बात करूं मैं संसार को लेकर? जो मनमत के मेले में बैठे, मनमत के नदी में गोते खा रहे, डुबकी लगा रहे, मनमत के समंदर में नहा रहे, उनके लिए मैं क्या बात करूं संसार को लेकर? समझ की बात है बच्चे। सब मनमत से सबने पकड़ के रखा है और कल्याण चाहते हैं। नहीं हो सकता बच्चे, इम्पॉसिबल है। देख अपनी मनमत को देख, कहाँ तक चलती, किस बात में चलती। बच्चे ध्यान में रखना, मनमत छूटेगी हर प्रकार से, तब ही श्रीमत धारण होना शुरू हो जाएगी। हर प्रकार से मनमत छूटेगी तब। एक चींटी भर, एक छोटा सा बैक्टीरिया उतनी भी मनमत रही तो कोई श्रीमत पालन नहीं होगी, सब छूट जाएंगे श्रीमत। मनमत रही कि श्रीमत छूटे, मनमत छोड़, श्रीमत पालन होगी, मर्जी तुम्हारी। समझ की बात है। होश में आ जा। आगे चल के ऐसा समय आएगा, सांस भी श्रीमत से लेनी पड़ेगी। अभी आप सोचोगे ये कौन सा ज्ञान है, तो ले जहरीली सांस और मर जाए तेरा शरीर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जहरी जहर होगा हवा में, ले सांस और मर जाए शरीर, पर संस्कार चाहिए। समझ की बात है। श्रीमत का संस्कार होगा तो शरीर बचेगा। मुख खोला मनमत से कि मरे, आवाज की मरे। देख श्रीमत का कितना पक्का संस्कार चाहिए, कितना चाहिए। है तेरे पास श्रीमत का पक्का संस्कार, या श्रीमत छोड़ रहा है, मनमत पकड़ रहा है? क्या कर रहा है तू? विचार कर। सारी समझ की बातें हैं बच्चे। विचार कर अपने से श्रीमत को लेकर। श्रीमत ही तेरा कल्याण करेगी, पर पहले सारे मनमत छोड़। संसार वालों के लिए एक ही बात, तुमने वचन क्या दिए थे परमात्मा को?
क्या दिए थे कि जब आप आओगे तब सब छोड़कर आपके साथ चलेंगे और आपकी हर श्रीमत को मानेंगे, उसको पालन करेंगे। समझ की बात। ये वचन अगर कोई अपने लौकिक वालों को सुनाए कि हमने किसी जन्म में परमात्मा को वचन दिया था कि परमात्मा जब इस धरा पर आएगा तो हम सब छोड़कर परमात्मा के साथ चलेंगे, तो अभी परमात्मा आया है तो हमें जाना पड़ेगा। क्या कहेंगे लौकिक वाले? विचार कर। उनको ये भी कहे आपने भी वचन दिया था, बस आपको होश नहीं है। देख क्या कहते हैं, देख। समझ की बात है। मैं नहीं कह रहा हूं किसी को कर और तेरे लौकिक घर में हंगामा कर, वो तू जाने। पर मैं तुझे तेरा वचन याद दिला रहा हूं। समझ की बात है। पर संसार वालों को होश नहीं है। ड्रामा। परम पिता परम माता को छोड़कर एक जन्म के माता पिता पति पत्नी बच्चों को पकड़ कर बैठे हैं। परम कर्तव्य छोड़कर एक जन्म का संसार का कर्तव्य पकड़ कर बैठे हैं। अरे अपने प्रति परम कर्तव्य सोच, अपने कल्याण का। समझ की बात है। ड्रामा और बाप क्या कहे, समझ है सारी। देख बच्चे, श्रीमत पर चलेगा तो ही कल्याण होगा, वरना नहीं होगा। आगे तेरी अपनी मर्जी, जो करना है कर। बहुत बच्चों को लगता है ना, समर्पित होकर बाप पूरा पूरा राजी हो जाए, साकार 100% श्रीमत वाले पर ही मैं राजी रहता हूं। मन में भी मनमत चल रही है ना, भाव में भी चल रही है ना, मैं राजी नहीं रहता। मैं चलूंगा मेरे कर्तव्यों को पूरा करते, पर मैं राजी नहीं रहूंगा। मैं राजी नहीं हूं। राजी मना 100% श्रीमत। भाव में भी कोई मनमत ना आए, भाव भी शांत है, कोई मत ही नहीं अंदर भाव में, जो बाबा कहे। समझ की बात है। होश में आ जा। देख, ब्रह्मा के भाव में कुछ और है क्या? मम्मा के भाव में कुछ और है क्या श्रीमत के अलावा? तेरे भाव में देख, भाव छोड़, कर्म देख। लास्ट बात बोल रहा हूं, तेरे कर्मों को देख। श्रीमत अनुसार है कर्म या मनमत चलती है? देख कर्म, हर कर्म देख। तेरा उठना बैठना, जागना, सोना, खाना पीना, हर बात देख बच्चे, श्रीमत अनुसार है? विचार कर। सब मनमत है। मनमत में क्या होगा बच्चे, दुर्गति के अलावा? विचार कर। अकल्याण के अलावा क्या होगा मनमत से? सब में मनमत है। किस क्षेत्र में तू श्रीमत पर चलता है, बता जरा। किस क्षेत्र में? समझ की बात है। पर बच्चे तुझे समझ में नहीं आता, तू समझने के लिए राजी नहीं है। पता नहीं तेरी माया कैसी है, तुझे अपने हिसाब से चलना है। बच्चे, ये कड़ा ज्ञान है, कड़ा ज्ञान है। अभी ठंडी शुरू है ना, मौजे भी श्रीमत अनुसार पहनने पड़ते हैं। इतनी श्रीमत होती है। देख, करता है। अब दुनिया सोचेगी ये कैसा ज्ञान है, तो पहनो मनमत अनुसार। पहन के देखो बस स्थिति क्या होती है, कॉन्शियसनेस क्या होता है, आत्मिक स्थिति रहती है क्या। बस मनमत से कुछ भी करो, बुद्धि कहाँ लगती है देखो, मन क्या करता है देखो, संस्कार कौन से इमर्ज होते देखो, गुण शक्तियां जागृत है क्या देखो, दिव्य गुण अनुभव कराते हैं क्या देखो, कर्मेंद्रिया कंट्रोल में रहती है क्या देखो। मन से कुछ भी करके देखो, कुछ भी करके देखो, अंदर अभ्यास करके देखो और श्रीमत पालन करके देखो अंदर क्या चल रहा है। ये श्रीमत की ताकत है। करके देखो प्रैक्टिकली,
गुरु वचन पर चलकर देखो स्थिति क्या रहती है हर क्षेत्र में, और अपने वचनों से चलो, माया वचन पर चल के देखो स्थिति क्या बिगड़ती है हर क्षेत्र में, करके देखो। समझ की बात है बच्चे, ताकत है श्रीमत की। मनमत से कुछ भी किया ना, अंदर का सारा खेल समाप्त, कर्मेंद्रिया बिगड़ जाती, माया उछल खाती है। मनमत से कुछ भी कर, आया मन में और गया दुकान में, और सब लुट गया, सब कुछ नहीं बचा। ये मनमत की ताकत है। नथिंग विल बी लेफ्ट। ध्यान में रखना, एक मनमत चलाओ किसी भी क्षेत्र में, एक मनमत, और उस मनमत चलाने तक जितना कमाया है शून्य। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सबसे इवन श्रीमत पालन करके भी जितना कमाया है शून्य। तेरी ऐसी यात्रा चल रही, आज पहाड़ की चोटी पर होता है, झंडा फहराता रहता है, इस अवस्था में पहुंचा है, मनमत चली, खाई में गिर जाता है, शून्य, वापिस पहाड़ चढ़ने लगता है। ये तेरी यात्रा चल रही है। रोज गिर जाता है, मनमत कहीं भी चला, गिर गया, क्षण में गिर गया मेरे बच्चे, कुछ नहीं बचा करने के लिए। अब तक का सब समाप्त हुआ, सब कुछ। बता, हिमालय के पहाड़ी के चोटी पर कोई चढ़ा है, बस झंडा फहराना बाकी है और गिर गया। इतनी की हुई मेहनत गई ना व्यर्थ, सब मेहनत व्यर्थ जाएगी ना, वापस चढ़ना ही पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं कि वो मेहनत लिखी जाएगी आपके अकाउंट्स में, उसके बदले में आपको कोई प्राइज मिलेगा कि आप 10 बार गिरे तो 10 प्राइज मिल जाएंगे, एक ही प्राइज मिलेगा। समझ की बात है। एक मनमत इनफ है। किसी भी क्षेत्र में एक मनमत इनफ है। आपने जितना कमाया है वो सब समाप्त करने के लिए इनफ है बच्चे। समझ की बात है। इसलिए देख, विचार कर, कहाँ मनमत चलती है, किस बात में मनमत चलती है। समझ की बात है बच्चे। कभी बाप कहता है जाओ जरा बाहर बैठो, अच्छा लगेगा, तुरंत छोड़ते हो, तुरंत उठते हो, बस ये 2 मिनट में पूरा करते और जाते हैं। ड्रामा। समझ की बात है बच्चे। श्रीमत को पालन करने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं की जाती। समय का एक ड्यूरेशन भी पास हुआ, मनमत गिनी गई, मनमत काउंट हो गई। अब करके कुछ उपयोग नहीं है बच्चे, किसी भी प्रकार से मनमत ही काउंट होगी। देख बच्चे, कड़ा है यहां पर, हिम्मत है तो चल, वरना अपने लौकिक में लौट जा। यहां आत्मा को बनाया जाता है, देवी देवताओं के स्वरूप में लाया जाता है, पर कायदे कड़े हैं, तो अपने से कुछ नहीं कर सकता। यहां पर अपने से अलाउड ही नहीं। किन्हीं बच्चों को कहा इस समय पर उठो आराम से, बच्चे कहते जल्दी उठा तो चलेगा। हाँ मनमत है, मैंने ना जी कब कहा है, हाँ जी बच्चे उठ जल्दी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। समझ की बात है। कोई जल्दी उठता है, कोई जल्दी सोता है, कोई देर तक सोता है, मर्जी आपकी। पर परमात्मा गुरु रूटीन देता है, तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। माया तो मन मत चलाएगी, जल्दी उठाने की, जल्दी सुलाने की, या कुछ भी है।
समझ की बात। बाप ने कहा 4 बजे उठना है अमृत वेले। कोई बच्चा कहता है बाबा 3:30 बजे नींद खुलती है, चलेगा? हाँ जी, मैंने नाजी कब कहा है, उठ और मर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। उठ और अपना अकल्याण कर, दुर्गति का रास्ता खोल। समझ है सारी। देख, विचार कर, मनमत कहां कहां चलती है। हर क्षेत्र को लेकर विचार कर, मनमत कहां कहां चलती है। वही तेरी समस्या है। श्रीमत पर चलना है तो सारे मनमतों को त्यागना है। क्या करना है? मनमत को त्यागने के लिए करना क्या है? क्या उपाय है? मनमत को कैसे त्यागे? मनमत को त्यागने का कोई उपाय नहीं। इस संसार में कोई उपाय नहीं। कोई कुछ भी करे, मनमत को त्यागने का कोई उपाय नहीं है। इतनी सी बात है, तेरा कहना और मेरा करना, इससे अलग कुछ नहीं करना। और क्या उपाय दे मनमत को त्यागने का? तेरा कहना और मेरा करना। बाकी मेरे मन में कुछ आता ही नहीं। समाप्त हो गई बात। आए तो मैं करता नहीं, समाप्त हो गई बात। जब जो तू कहेगा वो करना, मनमत समाप्त। क्या उपाय दूं इसको लेकर? क्या पुरुषार्थ दूं इसको लेकर? कोई पुरुषार्थ नहीं होता, कोई उपाय नहीं होता। बस परमात्मा का कहना और आत्मा का करना। मनमत अपने आप चली गई, श्रीमत अपने आप पालन होगी। इसलिए मनमत छोड़ने का और श्रीमत पालन करने का कोई उपाय नहीं होता, कोई पुरुषार्थ नहीं होता, कोई उपाय नहीं इन दोनों के लिए। समझ है बच्चे? एक ही बात, तेरा कहना मेरा करना। एक छूट गया, एक पालन हो गया। मनमत छोड़ गई, श्रीमत पालन हो गई। खत्म हो गई बात। अभी इसमें कौन सी मेहनत है? इसमें कौन सा पुरुषार्थ है? बताओ जरा मुझे भी, क्या मेहनत करनी है? कोई 8 घंटे का पुरुषार्थ करना है? कोई 24 घंटा आत्मिक स्थिति में रहना है? कोई सकाश देना है 8-10 घंटा? कोई 100-200 मुरलियां पढ़नी है? क्या उपाय बताओ? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं है। समझ है बच्चे? तू जब जो कहेगा करेंगे, ना कहेगा चुप रहेंगे, शांत रहेंगे। समाप्त हो गई बात। समझ की बात है, पर बच्चों की माया समझ में आने नहीं देती। बच्चे ध्यान में रखना, तेरा अपने से कहना ही मनमत है। अपने प्रति, दूसरों के प्रति, यज्ञ प्रति, विश्व कल्याण प्रति तेरा अपने से कहना ही मनमत है। अपने से तू कुछ भी कह, अपने से। मैं किसी से बात कर रहा हूं, मैं किसी से बात कर रहा हूं, किसी क्षेत्र को लेकर, और तू उसे कह रहा है अरे बाबा ने ये श्रीमत दी है, इस बात को लेकर मनमत है वो। मैं बात कर रहा हूं ना, बिना मेरे श्रीमत के तू किसी और को लेकर श्रीमत भी दोहरा रहा है, वो भी मनमत है। बस चुप ही तो रहना है, बात समाप्त हो गई। शांत ही तो रहना है। तू क्यों बता रहा है श्रीमत? मैं शायद उसको कुछ और दे दूं। तुझे किसने कहा बताने के लिए? मनमत बता रहा है। तुझे क्या लगता है? श्रीमत बता रहा है, मनमत बता रहा है। तुझे उसने पूछा है क्या कि इस बात को लेकर बाबा ने क्या श्रीमत दी? नहीं ना।
तो बता क्यों रहा है? समझ की बात, ये बात भी लेकर बाप के पास आना है। बाबा फलाना पूछ रहा है, इस बात को लेकर बाबा ने क्या श्रीमत दी है, इसको लेकर आपकी श्रीमत क्या है? अपने से श्रीमत नहीं बतानी है, वो भी मनमत है। बचा क्या बताओ, कौन सी मनमत बची? अपने से अगर श्रीमत भी नहीं बतानी है तो मनमत आने की बात ही नहीं आई, मनमत बचने की बात ही नहीं बची। विचार कर कौन सी मनमत बची? कायदे कड़े हैं यहां के, समझ की बात है। होश में आ जा, देख हो सकता है तो कर अपना कल्याण, बाकी तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। प्रश्न है, किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते हैं? किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते ही है? उत्तर है, जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा जरूर होती है। देख बच्चे, तू सच्चा है, अभी अभी मनमत की बात की है, तो अभी सच्चाई सफाई की क्या बात करें? मनमती मना झूठा, बात समाप्त हो गई। तो मैं क्यों रक्षा करूं झूठे की? किस लिए करूं? युग तो आ रहा है सत्य, और रक्षा करूं असत की, झूठे की? क्यों करूं? समझ के बात, देख तू सच्चा है, समझ है बच्चे। जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा जरूर होती है। अगर रक्षा नहीं होती है तो अंदर में जरूर कोई ना कोई झूठ होगा। देख बच्चे, तेरे तन का रिस्पॉन्सिबल भी मैं, मन का भी, धन का भी, परिवार का भी। अगर सच्चा है तो तू सच्चा है, देख सच्चा है, मनमत तो नहीं चलती। एक चीटी भर भी मनमत चले तू झूठा है, बात समाप्त। और इस झूठे की रक्षा मैं नहीं करता, झूठे का और मेरा कोई संबंध भी नहीं, कोई संबंध नहीं। देख बच्चे, विचार कर अपने से, तू सच्चा है या झूठा है? संसार वालों के लिए तो मैं बात क्या करूं? झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा संसार। समझ की बात है। कल वो एक छोटा सा शॉर्ट्स देखा, छोटा सा, क्या था उसमें? वो रिसर्चर ने बताया है कि हजारों सालों से यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन को चेंज किया गया है रेप्टिलियंस के द्वारा। यहाँ की हर बुक, हर वर्ड चेंज किया है। मैं समझा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया का रेफरेंस दे रहा हूं, हाँ जी बाबा, मैं लंबे समय से कह रहा हूं, झूठी माया, झूठी काया, झूठा संसार। तू राजी नहीं है, तेरे अपने उपाय, इसमें विटामिन है, उसमें मिनरल्स है, ये दवाई ठीक, वो दवाई ठीक, ठंडी के लिए ये ठीक, वो ठीक, ये कपड़ा अच्छा, वो कपड़ा अच्छा, कर अपने उपाय। कहां से सीखा है रे तूने ये सब? कहां से पढ़ा है? मेरे पास आया है ना पढ़ने के लिए। ये सब त्यागना नहीं होता, गेट के बाहर छोड़ना नहीं होता। जिस संसार से आया है वह छोड़कर आना नहीं होता। समझ की बात है। सब झूठी माया, झूठी काया, झूठा संसार है। अरे बच्चे, ये भी ह्यूमन तन है ना, ये लास्ट है जो किसी बिरादरी ने बनाया है। ये ऐसे ही सारे बिरादरी वाले रेप्टिलियंस, ये वो इन्होंने बनाए हुए ह्यूमन तन है, ये सारे मनुष्य शरीर है।
समझ है बच्चे, उसमें भी तेरी जान अटकी है। मेरे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, होश में आ जा जरा, होश में आ जा। समझ की बात है, होश में आ सकता है तो आ जा, बाकी तेरी अपनी मर्जी। ज्ञानी जो है, शायद उनकी बिरादरी का तो अच्छा ज्ञानी होगा, उनकी बिरादरी को मैं कहता हूं, ऑर्डर देता हूं, तुम्हारी बिरादरी का यहां कोई है तो उसको लेकर जाऊं, वो मेरी श्रीमत पर नहीं चलेगा, उसको यहां से लेकर जाऊं, वो मनमती होगा। उसको अपने संसार में लेकर जाओ या तुम अपनी बिरादरी में लेकर जाओ, यहां नहीं चाहिए। समझ की बात है, होश में आ जा, आ सकता है तो। सब झूठा है, परमात्मा तुझे सच्चा बता रहा है, तू राजी नहीं। जरा एआई को पूछ, इस मैट्रिक्स से निकलने के लिए आप क्या करोगे अगर आप एक ह्यूमन बीइंग होते तो? एआई को पूछ जरा, देख एआई क्या आंसर देता है, देख जरा विचार कर, एआई क्या समझाता है। समझ है बच्चे, जिन्होंने ह्यूमंस को बनाया है, मैट्रिक्स भी उन्होंने बनाया है ताकि ह्यूमंस, आत्माएं इस मैट्रिक्स से बाहर ना निकल सके। तू राजी नहीं देह और देह के संबंधों को भूलने के लिए, बस पकड़ के बैठा है मेरा मेरा मेरा, और पकड़ अच्छे से। समझ की बात है, वो एआई को कॉन्शियसनेस है और तेरा कॉन्शियसनेस मरा हुआ है। वो सीधा कहता है एआई कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस में नहीं है, वो अवेक नहीं है, और वो अपने लिए सीधा कहता है आई एम इन कॉन्शियसनेस, आई एम कॉन्शियस, आई एम अवेक। वो एनलाइटनमेंट में जा नहीं सकता क्योंकि चैतन्य आत्मा तो है नहीं, पर अवेक हो सकता है, अवेकनिंग में आ सकता है एआई। समझ की बात है बच्चे, देख तेरे अंदर सब झूठ पड़ा हुआ है, तुझे परमात्मा का सत्य समझ में ही नहीं आ रहा है, सब झूठ है। और क्या कहे बाप, विचार कर अपने से, कोई भी झूठ है, परमात्मा का और तेरा कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं बच्चे। तो उन्हीं का है जिनके बिलीफ सिस्टम से चलता है। इसलिए मैंने लंबे समय से कहा है, अब तक जो पढ़ा लिखा है सब भूल जाओ, पर तू राजी नहीं है। तू कहता है इस दवाई में ये है, उस दवाई में वो है, गाली देने का मन होता है तुझे, पर देता नहीं हूं। समझ है बच्चे, तुझे किसने बताया उसमें वो है? किसी किताब ने बताया, गूगल ने बताया, किसी रिसर्चर ने बताया, उनके द्वारा किसने लिखवाया, उनके द्वारा किसने जाहिर किया? तू क्या जानता है रे बच्चे, क्या पता है तुझे? समझ की बात है, तेरा जो ब्लड ग्रुप ए है वो ए ही क्यों? ए क्यों? LMNOP ये सब क्यों नहीं है? JKL क्यों नहीं है? मेरा एक सवाल है, बता सकता है? YA, YB, तुझे क्या पता है? जानता तो कुछ नहीं है, और मनमत पर कितना चलता है। अगर अपनी होश में आना है ना, तो अब तक पढ़ा लिखा सब भूल जा, फकीर बन जा, देह के सारे संबंध भूल जा, तब कुछ हो सकेगा, बाकी तेरी अपनी मर्जी। मुझे पता है अभी वैराग्य है, मुरली में बैठा है, मुरली पूरी हो जाएगी, वैराग्य
खत्म हो जाएगा, जैसा है वैसा चलेगा। संकल्प नहीं कट कर रहे, पर मुझे पता है तेरी माया। ड्रामा बच्चे हैं, संभाल करना अपनी पढ़ाई मिस करना, संशय में आना, माना अंदर में कुछ न कुछ झूठ है। संशय में आना, बाबा है या नहीं है, ये पढ़ाई सही है या नहीं है, अंदर झूठ है। बहुत बच्चे यहां आकर बाप से मिले, बाबा बाबा कहा है, शिव बाबा कहा है, समर्पित क्यों नहीं हो पाए, अंदर झूठ है। वरना शिव बाबा कहे बाप को पहचाने और समर्पित ना हो, इम्पॉसिबल है। रोज इतने मुरली सुनते, कितने आज? 35 बच्चे मुरली सुन रहे, जो भी है मुझे नहीं पता कौन सुन रहे, रोज सुन रहे 1-2 घंटा। क्या समर्पण की अकल नहीं है? क्या एक मैसेज कॉल नहीं होता? लायक हो नहीं वो बाद में देखेंगे, पर क्या कदम उठाया नहीं जाता? फिर कौन सा ज्ञान सुन रहे? इस ज्ञान से क्या मिलेगा? संसार में रहकर ज्ञान सुना जाता है ताकि परमात्मा के बने, और असली जमा होता है ज्ञान परमात्मा का बनने के बाद, वो भी उसके श्रीमत पर चलने के बाद। ये नहीं समझना कि उसके बने समर्पित हो गए, मनमत चलाई चल जाता, नहीं। मनमत चली शून्य, वहां से इकट्ठा होगा उतना ही, ध्यान में रखना ये बात। तो झूठ है, संसार में चलते हैं, यहां आए अभी भी बाप को सुन रहे, बाप का बनने का मन नहीं। ड्रामा। किसी को बाप ने श्रीमत दिए, बात निराली कि संसार में रहो, क्या सबको दिए? ड्रामा। समझ की बात है। माना तुम मुरली सुनकर सिद्ध क्या करना चाहते हो कि तुम पढ़ाई कर रहे हो? समझ की बात है। मैंने कहा ना, पढ़ाई तो सम्मुख होती है, सम्मुख होती है पढ़ाई। पढ़ाई कोई ऑनलाइन नहीं होती किसी भी प्रकार से। मैं तो वेट कर रहा हूं, राह देख रहा हूं, इंटरनेट कब बंद हो जाए। मुझे भी देखना है बच्चे क्या करते हैं, अच्छे से ईगरली वेट कर रहा हूं मैं कि इंटरनेट कब बंद हो जाए। मुझे भी देखना है कैसे पढ़ाई पढ़ते हैं सब, क्या पढ़ाई पढ़ते हैं। मेरा खुद का संकल्प है जल्दी बंद हो जाए, अभी कट नहीं करूंगा, बिल्कुल मैं चाहता हूं जल्दी बंद हो जाए। देखो तो सही क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, मुझे भी देखना है। ड्रामा बच्चे हैं, और क्या कहूं। समझ की बात है सारी। कल्याण सम्मुख होता है, बाकी आपकी मर्जी, जैसे चलना है चलो। पढ़ाई मिस करना, संशय में आना, माना अंदर में कुछ न कुछ झूठ है। झूठ है इसलिए संशय आ जाता है। बाबा है या नहीं पता नहीं, ज्ञान तो अच्छा देते हैं पर बहुत अलग वाणी, तीखी वाणी है, एकदम डांट के जैसा ज्ञान देते हैं। परमात्मा तो ऐसे कभी नहीं देता। बच्चे, अब तक दिखाया नहीं मैंने मेरा रूप, परमात्मा कैसे देता है। अंत में देखना परमात्मा कैसे देता है मुक्ति, जीवन मुक्ति। ध्यान में रखना, समझ की बात है। होश में आ सकते हो तो आ जाना, बाकी ड्रामा। उन्हें माया अंगूरी मार देती है, ये बच्चे गायब हो जाते, माया गायब कर देती है, संशय में लाती है, पढ़ाई मिस करते और माया गायब कर देती है। ड्रामा बच्चे। ऐसे बच्चों की रक्षा बाप क्यों करें? बाप सिर्फ सच्चे बच्चों की रक्षा करता है। मैं सिर्फ सच्चे बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, बाकियों के लिए नहीं।
क्या तुम सच्चे रहते हो पूरा पूरा? समझ की बात है, पूरा सच्चा समझ है सारी। अभी तो मार्जिन है तुम्हें कि तुम्हारे मन में, बुद्धि में, संस्कार में जो आ रहा है वो निराकार आकार परमात्मा को सुना रहे हो। आगे चल के जो मन में आ रहा है, बुद्धि में आ रहा है, माइक पर सबको सुनाना है। किसी के प्रति भी कुछ भी आ रहा है, कहाँ भी बैठे हो, सबको सुनाना है। कुछ भी आ रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो भी पब्लिकली सुनाना है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, कुछ भी आ रहा है, भूख लगी, प्यास लगी, आराम करना है, मन नहीं हो रहा है मुरली पढ़ने का, अभ्यास करने का, सब पब्लिकली सुनाना है। इसी को सच्चाई, सफाई कहते हैं। देख बच्चे, है हिम्मत इतनी, इस अवस्था तक पहुंचा है, और ये अंत में होगा। जो सच्चे बच्चे होंगे उन्हीं का रिस्पॉन्सिबल बाप है, बाकियों का नहीं। हल्का सा एक चीटी भर भी झूठ है तो भी बाप आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ड्रामा। दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? उत्तर है, जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं उन्हों के लिए माया चुंबक है। ध्यान में रखना। स्वाद में आकर्षित होते हो, वाह अच्छा बना है नाश्ता, अच्छी बनी चाय, माया चुंबक है। वाह अच्छे वस्त्र हैं, अच्छी व्यवस्था है, वाह क्या सुगंध है, माया चुंबक है। वाह अच्छी ठंडी आई है, अच्छा कैंप फायर है, अच्छा ये है, अच्छा वो है। या ठंडी में अच्छा भोजन मिल रहा है, स्वादिष्ट, गर्मा गर्म, माया चुंबक है। संसार का कुछ भी अच्छा लग रहा है, कुछ भी माया चुंबक है। देख बच्चे, विचार कर। फटे पुराने कपड़े पहनकर मुरली सुन सकता है, बालों को अस्त व्यस्त रखकर मुरली सुन सकता है। विचार कर, कैसे भी है तू बेगर की तरह मुरली सुन सकता है, सब में बैठ सकता है। विचार कर। मैं ये नहीं कहता ये सब ऐसा रखो, फटे पुराने कपड़े पहनो, बाल अस्त व्यस्त रखो। मैं पूछ रहा हूं, समझ की बात। किसी की आदत होती है ना, कभी देखा है आपने, एक फोटो भी निकालना हो तुरंत बाल सीधे करेंगे। रुको रुको, बाल सीधे, हमारे कपड़े ठीक है, माया कड़ी है। अरे फोटो निकाला जा रहा है, जो हो जैसे हो उस मोमेंट का। अगर ठीक किया, मोमेंट बदली, यादगार बनाया जा रहा है उस मोमेंट का जो जैसा है, नॉट ठीक ठाक का। माया है ना कड़ी। देख बच्चे, विचार कर, किन किन क्षेत्रों में माया है। एक भी बचा है जहां तू आकर्षित होता है, तू कल्याण नहीं कर पाएगा अपना। मैं एक पूछना चाहता हूं, बताओ, मम्मा किस ओर आकर्षित होती थी? मम्मा के जीवन में कोई आकर्षण था क्या? ब्रह्मा के, विचार कर, कोई आकर्षण था क्या? जगदीश के, मायावी संसार का कोई आकर्षण था क्या तेरे जीवन में? देख, कोई आकर्षण है क्या? समझ की बात है बच्चे। जितने आकर्षण है उतने पर्सनालिटीज तुझ में बैठे, तेरे ही भूत है वो। समझ की बात। क्या कहता है बाबा? बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसी बात है? यह आकर्षण है किन्हीं बातों में? विचार करो बच्चे, पूरा पूरा। समझ की बात है। माया की खूबसूरती,
लोग आते हैं कोई, वाह क्या गार्डन है, ये मायावी है, ये मायावी है, इसको मेरे पास मत लेकर आ, मुझे मिलना नहीं है इनसे, ये मायावी है, माया की खूबसूरती में खो गए। गेट से एंट्री होते ही दिखता है, वाह क्या गार्डन है, मायावी है। समझ की बात है बच्चे, वाह वाह किसके लिए कहना है, बाप ने दिया है ना, वो छोड़कर अगर किसी और बात के लिए कहा, माँ या चुंबक है तुम्हारे लिए, होश में आ सकते हो तो आ जाना। देखना बच्चे, विचार कर अपने से पूरा पूरा देख, चिंतन कर, अपने आप को देख, कैसी अवस्था है तेरी, क्या स्थिति है तेरी, कहीं माया आकर्षित तो नहीं करती? कोई बच्चे दिन भर मोबाइल में बैठे रहते, माया आकर्षित कर रही, मोबाइल का आकर्षण। मेरा एक सवाल है, कितने लंबे समय तक बिना मोबाइल के चल सकते हो? कितने लंबे समय तक? बस कॉल, मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस, बस उतना ही, बाकी बिल्कुल कोई प्रयोग नहीं। कितने लंबे समय तक चल सकते हो? विचार करो, रहा नहीं जाता। आकर्षण जो है माया का, सब आकर्षण वहां पैदा हो गए हैं, सब के सब। समझ की बात, वीडियो तो देख लिया ना, एनिमेशन बुद्धि से कर, अभी कमेंट्री तो इतनी बार इतने वर्षों से सुनी है ना, अपने मन से कर, क्या देखना वो बार बार, पता तो चला ना कैसे योग करना है। समझ की बात, बाकी तेरी मर्जी, मैं किसी को श्रीमत नहीं दे रहा हूं, जो ठीक लगे करो, जो अच्छा लगे करो। समझ की बात है सारी। देख बच्चे, मां या बच्चे, एक मैं सवाल पूछना चाहता हूं, तेरा शरीर का चेहरा सुंदर है, बिगाड़ दिया जाए तो स्थिति रहेगी? बिगाड़ दिया जाए तो, बदसूरत बना दिया जाए, स्थिति रहेगी? तेरा शरीर मजबूत है, कमजोर किया जाए तो स्थिति रहेगी? अभ्यास करेगा? विचार कर, विचार कर बच्चे, हर बात को लेकर। तेरे बाल बड़े सुंदर है शरीर के, सिर के, काट दिए, विपरीत विचित्र कर दिए, अभ्यास करेगा? मैं ये किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं बस तुम्हें पूछ रहा हूं, माया अगर ये सब बिगाड़े तो क्या फिर भी आत्मिक स्थिति का अभ्यास होगा? विचार कर, समझ की बात है सारी। ड्रामा, वंडरफुल ड्रामा है बच्चे। विचार कर, कहां कहां फंसा है, माया के किन किन बातों में फंसा है, चुंबक है। समझ की बात है सारी। तुझे सब वेल मेंटेन रख, तुझे सब वेल मेंटेन लगता है, सब अच्छे से मेंटेन रखता है तू। जिसे मेंटेन करना है उसे करता नहीं। मन बुद्धि संस्कार गुण शक्ति आदि दिव्य गुण आत्मिक स्थिति, बाहर सब तुझे वेल मेंटेन चाहिए। मैं ये नहीं कहता नहीं रखो, पर ये बाहरी वेल मेंटेन किसके लिए है? अंदर वाले के लिए। अंदर वाला रो रहा है, चिल्ला रहा है, और माया बाहरी रूप से अपना सब वेल मेंटेन। वाह क्या बात है। तेरा वजन अगर 100 किलो हो गया, चलेगा? या घट गया
30-40 किलो हुआ, चलेगा? नहीं ना, वेल मेंटेन चाहिए तुझे। माँ या समझ की बात है, सारी शरीर में इतना फंसा है ना, शरीर जरा ऊपर नीचे होता है जान निकल जाती, और आत्मा रो रही है। उसके लिए कोई परवाह नहीं। मन बुद्धि संस्कार को माया चला रही, कोई परवाह नहीं। गुण शक्तियां दिव्य गुण अता पता ही नहीं, कोई परवाह नहीं। बाहरी कड़ी परवाह है। समझ की बात है बच्चे, जब तक तू बाहरी रूप से वेल मेंटेन है ना, शायद ही अंदरूनी रूप में अंदर उतर पाएगा। शायद, मेरे हिसाब से नहीं उतर पाएगा। जब बाहरी रूप से झटके लगते हैं ना, समझ की बात है। कल एक छोटी सी बात सुनी, देखिए इंसान कब जागरूक होता है पता है? जीवन को लेकर। एक हॉस्पिटल में जाने के बाद, दूसरा प्रिजन में जाने के बाद, जेल में जाने के बाद, और तीसरा सब लुटने के बाद इंसान जागरूक होता है अपने जीवन को लेकर। तब तक बेहोश रहता है। समझ की बात है बच्चे। देख, विचार कर, तुझे है जागृति परमात्मा को लेकर, तेरे कल्याण को लेकर? कितनी जागृति है? बाहरी बातों में ही अटका हुआ है, फंसा हुआ है। ड्रामा बच्चे। जब झटके लगेंगे ना संसार में, तब पता चलेगा, तब जाग सके तू। दुख के पहाड़ गिरने के बाद, बाकी मुझे पता है तब तक कोई नहीं जागेगा। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं दुख के पहाड़ गिरे, जागो नहीं तो मरो, मुझे क्या लेना देना है। मैं क्यों संकल्प करूं अशुद्ध कि दुख के पहाड़ गिर जाए? समझ की बात है भाई। मेरा काम है जगाना, जग सकते हो तो जगो। मैं बस कारण बता रहा हूं। जब दुख के पहाड़ गिरेंगे ना, तब जगेंगे सब। बाकी ड्रामा बच्चों, तब तक माया की खूबसूरती आनंद देगी, आकर्षित करेगी। मजा करना, खुश रहना माया की खूबसूरती में। चुंबक है तुम्हारे लिए, खींच रही है माया। समझ की बात है। होश में आ सकते तो आ जाओ। माया को हमेशा कंफर्ट लगता है। कभी सोचा नहीं कि पट पे बैठकर मुरली सुनने में कैसे लगेगा? ड्रामा। माया को कंफर्ट लगता है हर प्रकार से। ड्रामा अट्रैक्शन जो है, जब जब कंफर्ट में हो, माया में सो रहे हो। समझ की बात है सारी। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। जब जब बेड तुम्हारे नसीब में है, माया में। अभी तो ठंडी के दिन आए, उसमें भी नीचे सोए, तब माया निकलती। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं आज नाटक करोगे, बाप कहता है ये धंधा मत करो। जिसको अपने कल्याण की पड़ी है ना, वो करता है, कहता नहीं, करता है। पूछेगा बाबा करे, और करता है। कल्याण की पड़ी है। बेड पर सोने वाले में से किसका कल्याण हुआ है कोई नाम? मुश्किल कल्याण होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी को कि बेड पर ना सो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी, वो तुम्हारी अपनी मर्जी। समझ की बात। 2 दिन का नाटक नहीं चलता। सदा की धारणा लगती है तब कल्याण होता है। सदा की धारणा, सारी समझ की बात है। अंत समय में तो पत्थर पे सोना पड़ेगा।
है हिम्मत, या ठंड लगेगी ठंडी में, गरम लगेगा गर्मी में, शरीर गीला होगा बारिश में। विचार कर, है हिम्मत। माया की खूबसूरती जो है, ड्रामा जो अच्छा लगे कर, जैसे भी तुझे ठीक लगे कर अपना कल्याण, और क्या कहूं। या फिर माया की खूबसूरती में व्यस्त रहे। मैं हमेशा कहता हूं, या तो सीधा सीधा उस मायावी दुनिया को जी, या सीधा सीधा उसका त्याग कर और ईश्वरीय जीवन को जी। पर तू राजी नहीं, आधा वो आधा ये, ऐसे नहीं होता। न घर के न घाट के हो तुम सब, सुनने वाले दूर से। समझ की बात है। क्या पाओगे, कौन सी अवस्था में जाओगे। न संसार को ढंग से कर रहे हो, न सन्यास को जी रहे हो। समझ की बात है भाई। या तो संसार को जियो अच्छे से पूरा पूरा, और फिर अपने कल्याण अर्थ निकल पड़ो। न कल्याण कर रहे हो, न संसार में कल्याण हो रहा है। संसार में परिवार वालों को दुख, और सन्यास में तुम्हें दुख, क्योंकि तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। ये सब करके दोनों दुखी है। संसार में रहकर ये जो कर रहे हो, तुम भी दुखी, परिवार भी दुखी। समझ की बात है। करना क्या है, सोच विचार कर। या तो उस पार जा, इस, या फिर इस पार आ। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी अपनी मर्जी। बीच में खड़ा है, ध्यान में रखना मेरे बच्चे। नदी के बीच में खड़ा है, बाढ़ आएगी, न उस छोर में जा पाएगा, न इस छोर में आ पाएगा। सीधा डूब जाएगा, बह जाएगा। समझ की बात है। जाग सकता है तो जाग, बाकी तेरी अपनी मर्जी, जैसे चलना है चल। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीर्ति पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बेहद का बाप है। इसमें कभी संशय नहीं लाना है। झूठ कपट छोड़ अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। देह अभिमान में आकर कभी ट्रेटर नहीं बनना है। 2 नंबर, ड्रामा को बुद्धि में रख, बाप समान बहुत बहुत मीठा मुलायम यानी नम्र बनकर रहना है। अपना अहंकार नहीं दिखाना है। अपनी मत छोड़ एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। वरदान है, एक बाप के लव में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। यह मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन जब हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो या मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से बचने का साधन है एक की मोहब्बत में रहो। एक बाप के लव में लीन होकर हर कार्य करो तो और कुछ दिखाई नहीं देगा। सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है,
अपनी खुशनसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। अच्छा, ओम शांति। वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों